जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, मेरी बातें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 जी, मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अनुग्रह का युग। बाइबल के अनुसार जो सहायक प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देगा, अर्थात बैप्टाइज विद द होली घोस्ट, वह संपूर्ण विश्व की सभी जातियों को देगा। इस बड़े उद्धार का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलेगा। इस संबंध में बाइबल के प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 16 से 19, कुरिन्थियों के 12 विसर्ग 13, गलतियों के 3 विसर्ग 28 तथा कुलिसियों के 3 विसर्ग 11 में स्पष्ट लिखा है। बाइबल कहती है कि इतना बड़ा उद्धार पहले किसी युग में उपलब्ध नहीं था और ना ही बाद में कभी उपलब्ध होगा। वैदिक दर्शन के अनुसार इस युग में संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु के पुनरागमन तक का समय व्यवस्था का समय था। जिस सहायक को भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 एवं 16 विसर्ग 7 से 15 में की है, जब वह आकर शक्तिपात दीक्षा देने लगेगा, जिसका वर्णन प्रेरितों के कार्य 1 विसर्ग 4 एवं 5 में किया गया है, तब व्यवस्था का युग समाप्त होकर अनुग्रह का युग आरंभ हो जाएगा। इस अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से विश्व का जो महान उद्धार होगा, उसे बाइबल के सभी संत और भविष्यवक्ता बिल्कुल ही नहीं समझ सके। बाइबल में वर्णित इब्रानियों 11 विसर्ग 13, सेंट ल्यूक 10 विसर्ग 12 से 23 के अनुसार इस बड़े उद्धार को संतों और भविष्यवक्ताओं ने देखना समझना चाहा, परंतु वे इसे ना देख सके और ना ही समझ सके। उन्होंने दूर से ही देखकर इस बड़े उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन पर इस उद्धार का भेद प्रकट ही नहीं किया गया था। इफिसिया 3 विसर्ग 1 से 16, 1 पीटर 1 विसर्ग 10 से 12। बाइबल के अनुसार स्वर्ग के देवता भी उस बड़े उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं समझ सके, इसलिए वे भी इसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के राज्य अर्थात अनुग्रह के युग की पहचान के बारे में बाइबल कहती है, मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाना और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य, सेंट ल्यूक 11 विसर्ग 20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, सेंट ल्यूक 10 विसर्ग 9। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का फिर से स्वागत है। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपना अनुभव अगर रखना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें, माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। कोई नए गुरु भाई या गुरु बहन की कोई जिज्ञासा अगर हो तो वो भी काइंडली हैंड रेस करें
मंच पर बहुत सारे गुरु भाई, बहुत पुराने गुरु भाई भी जुड़ते हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हमारे त्याग सिद्ध योग में गुरुदेव का स्पष्ट निर्देश है कि आपको जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। फिर भी हम गुरुदेव के आदेश अनुसार अपने अनुभवों को हम लोगों को साझा करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सिद्ध योग से जुड़ सके। तो मैं चाहूंगा कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव की बरसी आ रही है। आई होप सभी गुरु भाई और गुरु बहन, दादा बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन दादा गुरुदेव की बरसी पर जाएंगे उनके आश्रम में। तो दादा गुरुदेव से संबंधित कुछ कहानियां, कुछ प्रसंग अगर उनके दिमाग पर हो या उनको पता हो तो उनको भी अगर शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। दादा गुरुदेव के संपर्क में अगर कुछ बोलना चाहे कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। हमारा जो सेशन ये जो चलता है उसके हमारा जो टीम है, सभी गुरु भाई और गुरु बहन जो भी इस सेशन में जुड़ते हैं वो उस टीम के मेंबर हैं। और हमारे इस टीम का नाम ही है गंगाई नाथाय, गंगाई नाथाय टीम। ओम श्री गंगाई नाथाय टीम। चलिए स्वागत का गुरु बहन ने हैंड रेस किया, गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरु बहन। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं पहले राम नाम लिखती थी तो अभी वो छूट नहीं रही है, तो क्या गुरुदेव जी को प्रार्थना करके क्या लिख सकती हूँ? जितना कोशिश करती हूँ फिर लिखने को मन करता है। लिखने का मन करता है। हाँ, आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन प्रयास करना है। जैसे आप बहुत बार बोलती हैं माने मंत्र जपने में आपको समस्या हो रही है, तो आप माने राम नाम की जगह गुरुदेव का मंत्र ही लिख लिया करिए। ठीक है, जब भी मंत्र लिखेंगे एटलीस्ट भीतर से वो मंत्र आपका उच्चारण होगा मानसिक तौर पर। लेकिन मंत्र तो एक ही चलेगा। और इसी में राधा और कृष्ण तत्व है। हमें अपने सांसारिक जीवन के लिए, हमारे शरीर के जितने सारे रोग हैं उसको दूर करने के लिए, हमारे मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, हम साथ ही साथ मुक्ति पाने के लिए, यही एक मंत्र है, संजीवनी मंत्र। वन मंत्र फॉर ऑल द माने जितना भी चीजों माने डिजीज है, मेंटल हो स्पिरिचुअल हो, हाँ, सबके लिए एक ही मंत्र है। इसी पर आपको भरोसा करके इसी का जप करना है। या आपको अगर लिखने की इच्छा है तो इस मंत्र को लिखिए गुरु भाई। जी माने सहारा एक ही होना चाहिए, सहारा डाइवर्सन नहीं होना चाहिए। हाँ, कोशिश आपको पूरा प्रयास करना है कि माने सहारा एक ही हो, गुरुदेव और गुरुदेव का मंत्र। पूरा जी प्रयास। और कुछ जी, गुरु बहन। धन्यवाद। जय गुरुदेव। गुरु बहन आप कोशिश जारी रखिए, गुरुदेव की कृपा से खूब जल्दी अजपा आपको लगेगा। हाँ, एक अजपा दिन जब लग गुरु जाता है। भाई मैंने बोलिए। आकाश में मतलब सांप को देखा था। क्या देखे गुरु बहन? वो स्नैक। स्नेक। ओहो, मैंने किस अवस्था में देखे गुरु बहन? ध्यान के समय या स्वप्न में? नहीं, स्वप्नावस्था में देखे थे। मतलब उसके सात सात सिर है। 7 फन है। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो गुरुदेव की कृपा से सिद्ध योग में जो भी जुड़ते हैं सर्प का दर्शन शुभ होता है। बहुत पहले तो जैसे ही सिद्ध योग से आप जुड़ते हैं, बहुत सारे साधकों का एक्सपीरियंस है कि स्वप्न में सांप दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्वप्न में सांप दिखाने के बाद फिर उसके बाद आज्ञा चक्र में वो सांप का, सर्प माने नाग देवता का दर्शन होता है। कुंडलिनी शक्ति का जो स्वरूप है वो नाग के रूप में ही होता है। तो ये सब दर्शन शुभ है, माने इंडिकेशन होता है कि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। बहुत सुंदर गुरु बहन। और एक बार देखी थी कि मैं सफेद घोड़े में पंख लगी है और आकाश में उड़ रही हूँ। ये भी स्वप्न में देखे गुरु बहन?
जी ये भी स्वप्न अवस्था में देखे हैं, सपने में हाँ, देखे हैं गुरु बहन? सपनावस्था में देखी थी। चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है। आप माने ऐसे ही माने जुड़े सेशन से जुड़िए और परिवर्तन गुरुदेव के आप गुरुदेव का फोटो अवश्य आपके घर में होंगे। जी गुरुदेव है। के सामने बैठिए, ठीक है? सामने बैठने गुरुदेव बोल रहे हैं मेरी तस्वीर नहीं मरेगी है, तो एकदम जी तस्वीर जीवंत तस्वीर है। आप पर माने गुरुदेव कभी के कभी पास भटक अधिक से जाती हूँ, अधिक फिर कोई राम दिक्कत नहीं, नाम कोई लेके। नहीं कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन, राम भी परमात्मा का ही नाम है। लेकिन हम लोग एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये जो जी प्रिंसिपल है इसको भी हम लोग को गहराई से पकड़ना है। हाँ, गुरु में जी ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। जब हम लोग को गुरु मिल जाता है तब गुरु ही ईश्वर हो जाते हैं। और गुरु में जी ही गुरुमय होके गुरु माने फिर उसके बाद उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, भीतर वाले परमात्मा को। तब जी प्रकृति का रहस्य प्रकट होता है। इसलिए पूर्ण प्रयास ये करना है कि गुरु रूपी जो किला है उसके अंदर रहना है, माने गुरु के सानिध्य में रहना है। और गुरु तो हमारे घर में है, हमारे जी पास ही है, तस्वीर में साक्षात बैठे हुए हैं। और मंत्र का जाप करने का प्रयास करना है हम, नहीं तो स्पीच भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा स्पीच है गुरुदेव का। गुरुदेव बोलते हैं ना, ये जो आवाज आ रही है डिवाइन बॉडी से आ रही है आवाज। हाँ, तो इस आवाज का ही इम्पैक्ट है। गुरुदेव की आवाज से ही वो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, एकदम जागृत होके। बहुत सारे साधकों को ऐसा योगिक एक्सपीरियंस होता है, मैंने उन लोग सोचते हैं कि मैंने किस मैंने आप मैंने कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग को। चलो सूक्ष्म स्तर पर योगिक क्रिया होती है तो हम लोग उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जिनको मैंने भयंकर वाले योगिक क्रिया होता है तो उन लोग की कंट्रोल भी नहीं कर पाते। एक अदृश्य शक्ति जो कुंडली शक्ति है वो ऑटोमेटिक योग कराती है। सबका अलग अलग प्रारब्ध है, सबके अलग अलग प्रकार से होते हैं गुरु बहन। तो वो शक्ति है, बस उस शक्ति के प्रति हमें समर्पण करना है और गुरुदेव का मंत्र का जाप करना है गुरु बहन। पर बहुत भटकाप हो रही है, तो क्या कोई इस दिक्कत जन्म नहीं में गुरु अगर बहन अगर इस नहीं जन्म में नहीं अगर नहीं होगी तो फिर अगले जन्म में क्या फिर गुरुदेव अपनाएंगे? नहीं गुरु बहन ऐसा कुछ नहीं है, है? आप गीता भी पढ़े होंगे, मैंने सब कुछ को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए बस। और कुछ नहीं चाहिए, आपका मंत्र भी नहीं चाहिए, आपका ध्यान भी नहीं चाहिए। अगर बहुत गहराई से अगर आप देखें तो ये सब चीज के कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ छोड़ के केवल गुरुदेव को अपना मान के गुरुदेव के शरण में आ जाए, फिर उसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, गीता का मैंने इस सबसे जन्म में मुक्ति उत्तम। मिल जाएगी? आप मुक्ति माने कितना दूर है, माने किसी किसी साधक को जैसे राजा जनक का उदाहरण देते हैं ना, जस्ट एक क्षण में ही माने उनको माने ब्रह्म माने वो जो आत्मज्ञान हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के में आत्मज्ञान हो जाता है। ठीक है, हम लोग को लग रहा है जी कि मुक्ति माने बहुत दूर है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वो जब गुरु अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, जब वो शिष्य एक निष्ठ हो जाता है, अनन्य हो जाता है और उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिक माने वो एक क्षण लगता है आपको 10 जन्म लगने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु बहन। जी और हमारे तो गुरुदेव का माने इस युग में पदार्पण ही इसीलिए हुआ है कि सबको मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया जाए और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन माने 100% ही होगा। उद्देश्य ही है प्रत्येक मनुष्य को जोड़कर उसके भीतर में वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करके कलयुग से सतयुग की ओर ले जाना। यही हमारा जी गुरुदेव का कार्य है, यही कल की जी अवतार का कार्य है। मैं तामसिक जी शक्तियों को नष्ट करके सबको सात्विकता की तरफ लेके जाना है। आप मेरी केवल मतलब जुड़े रहिए। बस तामसिक शक्ति भी परेशान करती है, तो मंत्र जब नहीं होती है तो कभी कभी भटका भी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है गुरु बहन, हम लोग के साथ भी होता है। हाँ, लेकिन मंत्र जाप नहीं हो रहा है तो भी आपको गुरु को नहीं छोड़ना है। ठीक है, गुरु को नहीं जी जी छोड़ना है, आपका गुरु एक है, गुरु को नहीं छोड़ना है। ठीक है। गुरु फिर बुला लेते हैं, भटका हो जाते हैं जी फिर बुला लेते हैं। बस मैं बस तो बहुत सुंदर। 8 क्लास से हम्म जुड़ी हूँ, हम्म, जब 8 क्लास जी पढ़ती जी, थी तब से जुड़ी हुई हूँ। बस 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 कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन बहुत जी सुंदर है गुरु बहन। अब जैसे भी भीतर 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 जैसे भी आपको मंत्र जाप, जैसे भी भीतर मंत्र चलता है, गुरुदेव से प्रार्थना करके भीतर में मंत्र जाप करने की कोशिश कीजिए। आप माने इस पर मत ध्यान दीजिए कि आपका उच्चारण सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब चीज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश हम लोग करते हैं गुरुदेव जैसे बोलते हैं वैसे कॉपी करने के लिए, लेकिन प्रयास जो जैसे भी भीतर से चले, हाँ वो गुरुदेव ही ठीक करेंगे भीतर में।
जी आपको गुरुदेव के साथ रहना है, गुरुदेव की कृपा रूपी दुर्ग के अंदर रहना है, ठीक है, तब जी जाके जी ऑटोमेटिक कल्याण होगा गुरु बहन। जी बहुत धन्यवाद सुंदर गुरु। गुरु बहन। जय गुरुदेव। चलिए जय गुरु। सतीश गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया। गुरु भाई आपका स्वागत है गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। कुछ असुविधा ना हो तो कैमरा भी ऑन करे गुरु बहन, गुरु भाई। हाँ हाँ आप पहले भी इस सेशन में जुड़े हैं गुरु भाई, मेरे ख्याल से बहुत दिन के बाद फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। यस 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 गुरु भाई बताइए पहले कब से जुड़े हैं इसके बारे में बताइए। हाँ गुरु भाई। गुरु भाई मैं मई से जुड़ा हूँ, मई इस साल के। 2022। हाँ चलिए बहुत सुंदर। और अभी कल से मुझे क्या हो रहा है गुरु भाई, मेरे दोनों कानों में जैसे रात में सन्नाटे में जैसे वो झिंगुर नहीं बोलते सीटियां बजते, उस टाइप से हो रहा है गुरु भाई, कल से ही, कल सुबह से ही। और वो क्या ध्यान में बैठता हूँ या फिर जैसे कोई शांत एकांत में जैसे शांत होता है एटमोस्फेयर तो वो सुनाई देता है, जब भीड़ भाड़ रहते तो शोर शराबा रहता है तो सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सुंदर गुरु भाई। ये मैंने इस सेशन में जितने भी गुरु भाई जुड़े हैं, बस सिद्ध योग से जितने भी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, 90% साधक को ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। पहले जब वो जुड़ते हैं तो किसी किसी का बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, किसी किसी को मैं 2-3 महीना के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो मैंने आप मई से जुड़े हैं, अभी आपको मैंने नाद का इनिशियल स्टेज जो है, झिंगुर का आवाज सुनाई देना, ये इनिशियल स्टेज होता है। इसमें आप मैंने कभी भी एकांत हो, रात का समय हो, तो आवाज में दोनों कानों में झिंगुर की आवाज हाँ सुनाई देती दोनों है। कानों में। हाँ, दोनों कानों में सुने। मैंने एक तो क्या होता है, मैंने जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, पहले आप कुछ दिन मंत्र जाप करो तो फिर उसके बाद आपको आजपा लग जाता है। मैंने मंत्र आजपा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मंत्र जो है नाद में कन्वर्ट हो जाता है। जब नाद में कन्वर्ट हो जाता है तो गुरुदेव बोलते हैं कि नाद को सुनना चाहिए, ठीक है। नाद में जब कन्वर्ट हो जाता है तो मंत्र कई हजार गुना और ज्यादा पावरफुल हो जाता है नाद के रूप में। तो वो नाद ही हम लोगों को भीतर की ओर लेके जाते हैं। तो नाद बहुत ज्यादा शरीर के जितने सारे बीमारी वगैरह है वो सब भी ठीक हो करने में सहायक होता है। कभी कभी नाद की वजह से मैंने शरीर में थोड़ा सा गर्मी भी बढ़ जाती है, फिर रात को कभी कभी नींद भी नहीं आती है। ऐसा मेरे को भी बीच बीच में होता था। हाँ वैसा भी लेकिन होता है गुरु भाई, रात ये को नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं आती, वैसा होता है। नींद नहीं है, हाँ ऐसा मैंने होता है। जब शुरू होता है ना तब ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो जाती है। लेकिन आपको मैंने आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि परमात्मा जो है नाद रूप में, ब्रह्म जो है वो ईश्वर जो है नाद रूप में प्रकट होता है साधना के दौरान। हाँ बहुत सारे साधकों को 90% साधक, 99% साधक ही देख लीजिए, सबको नाद सुनाई देता है। तो इसका माने मतलब ये है कि आपकी साधना आगे बढ़ रही है, बस आनंद लीजिए। उसके बाद नाद के बाद बहुत सारी अलग अलग अवस्थाएं आएगी। और बताइए गुरु भाई आप मैंने ध्यान कर रहे हैं दिन में 2 बार, जैसे ध्यान की पद्धति है। हाँ ध्यान ध्यान में दिन में 2 बार ध्यान करता हूँ और मंत्र जाप में कंटिन्यूस करता हूँ। मैंने कुछ पॉजिटिव चेंज, परिवर्तन भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर में नाच शुरू हो गया, बहुत अच्छी वो बात है। चेंजेस एक्चुअली में लास्ट में जब मई में जुड़ा था तब एक्चुअली मेरा रेडिएशन चल रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं जुड़ा था। अभी रिकवरी है गुरु भाई। फिर से गुरु भाई आवाज नहीं सुनाई दिया। गुरु भाई फिर से बोलिए, क्या चल रहा था आप बोले? मेरा रेडिएशन चल रहा था, रेडिएशन थेरेपी एक्चुअली उस ओहो टाइम पे हाँ मैं हाँ हाँ जुड़ा था। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद अभी मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है, बाकी काफी अच्छा रिकवरी है गुरु भाई। स्पोर्ट्स भी नॉर्मल धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, अभी चल रहा है। बहुत सुंदर गुरु भाई। हाँ चलिए, माने गुरुदेव बोलते हैं असाध्य रोग गुरुदेव की कृपा से ठीक होते हैं। मंत्र जाप के। मैं भी मैंने अभी मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा छोटा मोटा बीमारी जो अगर होता है तो हम लोग मंत्र जाप करते हैं। जैसे कि मैंने खांसी हो गया बीच में, तो मंत्र जाप करने से, मंत्र जाप आप करते हो ना, खांसी कब आप भीतर से निकलता है, मैंने उस मंत्र के प्रभाव से निकलता है, ठीक है। हम लोग जैसे मेडिसिन खाते हैं, कफ सिरप खाते हैं, तब जाके कफ निकलता है। जस्ट आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ऑटोमेटिक भीतर से कफ निकल रहा है, क्लियरिंग कर रहा है। मैंने मंत्र इज इक्वल टू मेडिसिन। हाँ ये जो मंत्र है वो मेडिसिन के समान है। बस भरोसा करके, हाँ, इसको जपना है। अब ग्रुप है तो उससे मैं कंटिन्यूस जप रहा हूँ और ध्यान कंटिन्यूस कर रहा हूँ, काफी रिकवरी है ग्रुप। बहुत सुंदर। मैंने पहले से शरीर में ताकत, स्फूर्ति वगैरह हाँ मिलती है। में ताकत से
सर्जरी के टाइम तो बहुत हालत खराब हो गया था कि अभी रिकवरी अच्छी खासी, अच्छी शरीर में चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई काम करे तो दिक्कत नहीं है। यस यस, बहुत सुंदर गुरु भाई। माने ऐसे माने इनक्यूरेबल डिजीज के साथ संघर्ष करके आप माने निकल रहे हैं केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से। एक तो पॉजिटिव आनंद मिलता है, हाँ, बहुत आनंद, एक दिव्य शक्ति का। ऐसे ही गुरु भाई जुड़े रहिए गुरुदेव के साथ। हाँ हाँ। और बताइए गुरु भाई, और कुछ माने भौतिक स्तर में कुछ अनुभव हो उसके साथ, कोई परिवर्तन, बीमारियां ठीक हो रही है काफी गुरुदेव? चेंजेस आ गए भाई। पहले वही था कि शुरू में जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो धीरे धीरे फिर रात में उठता था तो ऐसा लगता था मंत्र अपने आप ही चल रहा है। वो ऐसा काफी टाइम, काफी बार अनुभव हुआ। रात में भी जब भी उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मंत्र चल रहा है, मतलब मंत्र। उसके बाद फिर अभी कल से ही वो जिंगुरी की आवाज कानों में गुजरी कल सुबह से। तो कल तो थोड़ा परेशान हो गया था, मतलब कानों में हल्का हल्का दर्द भी हुआ था, बाकी फिर सेटल हो गया वो एकदम। यस यस बहुत सुंदर गुरु भाई। अभी नाद की महिमा है नाद शुरू हुआ है गुरु भाई, अद्भुत। माने माने गुरुदेव बता देते स्टेप बाय स्टेप, जैसे अजपा शुरू हुआ आपको, जैसे रात में उठने से आपको पता चल रहा है कि मंत्र जपा जा रहा है, दैट इज अजपा। फिर उसके बाद नाद, हाँ, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र में ज्योति का दर्शन आपको होगा। हाँ, प्रकाश का दर्शन होगा। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा भीतर ही है, वो हम ही है, उसका दर्शन होगा आपको। उसी को बोलते हैं समाधि की स्थिति में पहुंच जाना, सहस्त्रार में पहुंच जाना, केवल गुरुदेव की कृपा से होगा। और जो बंध वगैरह जो लगने, गुरुदेव बोलते हैं ना 3 प्रकार के बंध है, मूलाधार बंध, जालंधर बंध, हाँ, ये सब बंध वगैरह लगते हैं गुरु भाई? गुरु भाई उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है मुझे पता नहीं, मतलब। चलिए कोई बात नहीं है चलिए, और कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर बोलना चाहे तो काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। गुरु कृपा। सतीश शिवम गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। शिवम गुरु भाई भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। गुरु भाई बताइए, सुविधा ना हो तो कैमरा जय भी ऑन गुरुदेव। करें गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई ये पूछना था मुझे कि एक गुरु भाई, दिन हाँ। क्या हो रहा था कि मैं बहुत मंत्र जाप कर रहा था, तो क्या हुआ अचानक से कि मंत्र जाप करते करते मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जैसे एक हीट पैदा हो गई, जी। और उसके बाद से हीट तो मेरी सही हो गई, लेकिन उसके बाद से मेरे कान में आवाज आती रहती है और मेरे मुंह में अजीब सा पानी सा आता रहता है। कान में आवाज आना तो नाद है, और मुंह में अजीब सा पानी आना मैं एक खेचड़ी ये मुद्रा है। डिफरेंस नहीं लगा पा रहा हूँ गुरु भाई कि ये ना मतलब जैसे ऐसे चुन सी आवाज आ रही है, ऐसे करके आवाज आ रही है। यस, वो नाद का इनिशियल स्टेज रहता है गुरु भाई। उसके बाद जब नाद के बीच में जब घंटी की आवाज सुनाई देना, बांसुरी की आवाज सुनाई देना, ओम का ध्वनि सुनाई देना, ये सब दिव्य अवस्था है। वो नाद के बाद धीरे धीरे करके वो नाद के बीच में बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़िया का आवाज, चहचहाने का आवाज, ये सुनाई देता है। इन द बिगिनिंग वही झिंगुर का आवाज ही सुनाई देता है, हाँ, या सीटी की आवाज सुनाई देता है। हाँ। बहुत, और मुंह में पानी आना, आप अगर किसी बीमारी से परेशान हो, जनरली मैंने माने खिचड़ी मुद्रा लगने से ही माने वो पानी आता है, वो रस टपकता है। ये भी अच्छा, सहज है। खींची नहीं लगी है फिलहाल, वो लेकिन पानी आ गया वो गले में। पानी मुझे भी आता है, मुंह में से पानी आता है गुरु भाई। यस हाँ। यस यस, ये रस टपकता है। किसी किसी को खिचड़ी मतलब हाँ, जीभ रस उलट के लग टपकता है जाती है। उसका, मतलब टेस्ट है जी, उसका टेस्ट मतलब बता नहीं सकता कैसा टेस्ट। यस हम्म। यस यस, वही रस का प्रभाव, उसी रस के प्रभाव से बॉडी में जितने भी इनक्यूरेबल डिजीज हैं वो सब ठीक होते हैं। हाँ, उस रस की महिमा है। हाँ, उसका आनंद जैसे लेना है। मैं हाँ। मैं जैसे रिपोर्ट कराता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, तो सब नॉर्मल आया फिर मेरा, जब मैंने ब्लड गुरु टेस्ट भाई वगैरह रिपोर्ट। हाँ, आप माने किस प्रॉब्लम से जुड़े थे गुरु भाई? आपको क्या समस्या थी, मैंने बताई तो फिर से, हम अब बहुत बार बोले हैं फिर भी बोलिए।
गुरु भाई मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था गले का। तो उसके बाद से मेरे पेट में दिक्कत रहती थी यस और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी से जूझ रहा था। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस था, पेट में दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। बस तो बस इसी बस कारण मैं जुड़ा था गुरुदेव से। और मैंने अभी आप गुरुदेव के प्रचार-प्रसार के लिए मतलब जोधपुर से वो भी मँगवाए हैं, उनके ब्रोशर वगैरह, कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। तो मैं उनका प्रचार-प्रसार भी करता हूँ, डेली जाता हूँ बाहर तो। बहुत सुंदर गुरु भाई, इस सेशन से जो भी जुड़े हुए हैं सब, जैसे ही गुरुदेव की कृपा बरसना शुरू होती है, हम लोग सब आश्रम को फोन करके आश्रम के पास एड्रेस भेजकर प्रचार सामग्री मंगा लेते हैं। हाँ, तो ये सब माने साधारण और प्रक्रिया है जो साधक के मन में आती है गुरु भाई। आज मेरे साथ ध्यान में क्या हुआ कि मुझे बहुत बड़ा साँप दिखा। ध्यान में माने कैसा, माने आज्ञा चक्र में ध्यान दिए, सांप दिखा, आगरा माने सांप चक्र का पे कलर ध्यान वगैरह दिया, बताओ। आगरा चक्र पे ध्यान दिया तो बहुत हम्म। बड़ा साँप जैसे होता है, बिल्कुल फन फैला हुआ जो मेरे सामने आ रहा है बिल्कुल। तो मुझे बहुत डर सा लगा है अचानक से कि लग रहा है कोई मूवी-वूवी देख ली है, लगता है उसका आ रहा है। बहुत सुंदर गुरु भाई, तो ये तो साधना है ना, उच्च अग्रसर है, एकदम उच्च अवस्था में जा रहे हैं गुरु भाई, मेरे बहुत साथ एक सुंदर। चीज़ हो गई कि जैसे मेरी बॉडी ना हल्की-सी गर्म सी रहती है, तो जब मैं हम्म। ध्यान करने बैठा तो मुझे अब ठंड सी लग रही है थोड़ी नो, अंदर अप डाउन कभी ठंड कभी गर्म, ये सब स्वाभाविक है गर्म। गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं और है। मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी मतलब ध्यान करना शुरू करा है। तो उनका ये क्वेश्चन है कि मतलब मंत्र को जपा कैसे जाए? मतलब एक होता है कंठ से जपना, ये और एक होता है मंत्र को 24 घंटे माइंड से जपनी, तो उसमें दिक्कत आती है, वो कैसे करें? गुरु भाई माने वही गुरुदेव बोलते हैं ना, मानसिक जप करना है। मानसिक जप माने जैसे आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं, पेपर भीतर भीतर ही जप हो रहा है, उसी को आपको बोलना है। जैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बिना होठ जी पिलाए भीतर ही मन ही मन, उसी हिसाब से आपको गाइड कर रहा है। और और एक प्रश्न ये था कि जैसे कोई अगर बीमार है, तो हम्म, जैसे लोग कोई तो कुछ लोग अपनी लाइफ़स्टाइल को सही करते हैं, अपना एक्सरसाइज़ करते हैं, लाइफ़स्टाइल सही करते हैं। तो वो मंत्र के साथ नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि ध्यान तो हमारा मंत्र की तरफ है, लेकिन लाइफ़स्टाइल हम जैसे भागना, दौड़ना, डेली वॉक पे जाना, वो सब नहीं हो पाता। तो हम फिर उस केस में मंत्र ही जपते रहें या अपना ये भी करते रहें? बस गुरुदेव का मंत्र और ध्यान, ध्यान के समय ही शरीर को जो रिक्वायरमेंट ऑफ योगा है, हाँ, वो ऑटोमेटिक ध्यान के द्वारा, ध्यान के समय ही हो जाता है योग क्रिया। और जो जो शरीर को जरूरत है उस हिसाब से योगिक क्रिया, इवन ऐसा भी होता है कि सारा दिन वो योगिक क्रिया चलते रहती है। हाँ, सूक्ष्म स्तर पर चलते रहती है, फिजिकली आप महसूस भी कर पाएंगे, ऐसा योगिक क्रिया होती है। तो मैंने, आप जो डेली एक्टिविटी मैंने शरीर को ठीक करने के लिए आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा भरोसा इस पर रखना है कि अलग से और आपको कोई योग की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे प्राणायाम वगैरह कराते हैं, कोई भी प्रणाम योगिक होता है, एक्सरसाइज की आपको जरूरत नहीं है, आपको करना भी नहीं है। आपको कोई अलग मॉर्निंग वॉक से करिए, कोई एक्सरसाइज़ दिक्कत नहीं है। नो नो, किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, केवल मंत्र और ध्यान पर भरोसा रखना है। यौगिक क्रिया, अभी बीच में मुझे क्या हुआ, लेफ्ट साइड में चेस्ट के नीचे रात को सोते समय कुछ पेन हो गया था। तो नेक्स्ट हुँ, दिन क्या हुआ, ध्यान करते समय राइट हैंड ऑटोमेटिक उठा, जब उठा ऑटोमेटिक देख के कितना आनंद हुआ, ऑटोमेटिक उठ के भी ऐसे करके घूमा, एक राउंड जस्ट घूमा है, हाँ, और ऑटोमेटिक वो पेन चला गया है। तो इस जिस एग्जाम्पल कि आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, वो ध्यान के समय योगिक क्रिया आपको सब कुछ ठीक करा सकती है। उस पर ही भरोसा कर कर उस पर ही डिपेंडेंट रहना है। जी, हाँ। जय और गुरु, गणपति। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं गुरु भाई, और सेशन हाँ से जी, भी बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। ऐसे सेशन में जुड़ते रहिए। ठीक है। मैं और बहुत सारे ध्यान अकेले करता रहता हूँ, बट ये सेशन में जुड़ता हूँ मैं। यस, सेशन में जुड़ना माने हम लोग का माने सेशन, ये जो माने कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ही हम लोग हुँ, एक प्रकार सेशन से जुड़ते हैं, तो मैंने 2 घंटा 7 बजे से 9 बजे तक गुरुमय रहते हैं, गुरु की बातें करते हैं। ये भी एक प्रकार का सत्संग होता है, गुरु सत्संग होता है। हम जुड़िए, मैंने अच्छा है। हम गुरु के प्रति बात करेंगे उतना ज़्यादा गुरु के प्रति समर्पण होगा, उतनी ज़्यादा हमारी यस। साधना भी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये कुछ बताइए कि ध्यान में और इन बिटवीन कुछ क्या दिखाई दिया, ऐसा कुछ सांप के बारे में तो आप बताएं।
और कुछ दिखाई दिया मुझे हो ऐसा कुछ? मूवमेंट जो होते हैं वो बस एक मुझे शवासन लग जाता है यस। और तब से मुझे बस यही योगिक मूवमेंट होता है और देखने के लिए तो मुझे काफी चीजें दिखती हैं। कभी कोई कलर दिखेगा, कभी मतलब मैं बिल्कुल ध्यान करता हूँ और देखता रहता हूँ क्या क्या चल रहा है अंदर। फिर यस। बस अभी तक मेरा बस एक चीज ये हुई थी कि जब मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा था तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी थी, गुरुदेव मतलब गले में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तब से वो अपने आप सही हो गया मेरा गले में जो दिक्कत था पानी आने का। तो बहुत इससे मुझे सुंदर। ये पता चला कि प्रार्थना में बहुत असर है। यस। जो प्रार्थना में है। यस। बहुत सुंदर गुरु भाई। प्रार्थना करना भी जरूरी है। कोई अगर प्रार्थना करी और थोड़ी देर में वो ठीक। मैं एकदम से शॉक हो गया, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। गुरुदेव मतलब साथ में है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस गुरु भाई। ऐसे और सब गुरु भाइयों को भी बताइए इस सेशन के बारे में, सभी जुड़े गुरु चर्चा करें। बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, और कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, कंसिका आईडी से गुरु बहन राजेश्वरी गुरु बहन दी है, तो स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन, बताइए। जय गुरुदेव। मैं वीडियो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँ, कुछ नेटवर्क इश्यू जी भैया। कोई दिक्कत जो नहीं गुरु बहन। अभी मतलब शिवम गुरु भाई ने और जो सतीश गुरु भाई ने आजप्पा जो जाप आपने कहा नाम जप, मैं उसी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब मुझे भी पहले लगता था मतलब कि आज सब लोग बोलते हैं नाम जप अजप्पा लग जाएगा, तो मैं सोचती थी मतलब मुझे तो रोज ही याद करना पड़ता है। ध्यान नाम जप भूल जाती हूँ, बीच बीच में होता नहीं है, तो नाम जप कंटिन्यू करना पड़ता। पर 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि रात में मेरा जो नाम जप, जो मैं जब सोती हूँ 10 o'clock या 11 o'clock, जो शुरू होता है 5 o'clock तक कंटिन्यू चलता है। आप कैसे मैंने अपने महसूस, आप तो सोए रहते ना एटलीस्ट, तो मतलब कैसे नींद पता में भी चलता है? मुझे सो जाती हूँ ना बीच बीच में, जब हम उठते मतलब ध्यान ऐसा कभी नींद टूट जाती है तो वो चलते ही रहता है। और सपने में भी मुझे सिर्फ मतलब ऐसा लगता है कि नाम जप ही हो रहा है, सपनों भी वही आता है कि नाम जप ही हो रहा है। और इतना जब मुझे कोई तकलीफ होती है हेल्थ से रिलेटेड, मुझे कुछ परेशानी होती है, मतलब मुझे अभी भी है, स्टमक रिलेटेड इश्यू है और थोड़ा लिवर फैटी लिवर का इश्यू है, तो उसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती रहती। तो जब वो दिक्कत मैं 1 महीने से मेरा जब बहुत ज्यादा होने लगा। 1 मिनट जी 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 गुरु। हाँ गुरु भाई, तो 1 महीने से मतलब मैं बहुत ज्यादा गुरुदेव से समर्पण हो चुकी। मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, पर मतलब कहीं ना कहीं मतलब बीच बीच में टूट जाता था। पर मैं 1 महीने से बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को समर्पण कर चुकी, हमेशा गुरुदेव से मतलब जो भी तकलीफ होती है उनसे बात करती हूँ, उनसे ही प्रार्थना करती हूँ। तो नाम जब इतने जोरों से होता है, जब तकलीफ होती है तो कोई जगह पे दर्द होता है तो इतने जोरों से ऐसा लगता है कि अब मैं सोचती हूँ अरे बहुत टू मच फास्ट हो रहा है ये तो। मैं कभी कभी सोचती हूँ उसे स्लो करना चाहिए, इसे रोकना, पर होता ही नहीं है वो नॉन स्टॉप ये चलते ही मेरे रहता है। साथ नाम जब बहुत ज्यादा फास्ट होने लगता है नॉन स्टॉप तो बहुत एक ज्यादा बार फास्ट है, कोई ज्यादा जगह पे फास्ट हो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये गाड़ी स्पीड में जा रही है, हम ब्रेक लगा रहे हैं रोकने के लिए, पर वो रुकता ही नहीं है। वो टू में लगता है अरे बहुत फास्ट हो रहा है, ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, तो करूँ मैं नहीं हो, पर होता नहीं है वो, कितना भी कोशिश करूँ नहीं होता है, वो नॉन स्टॉप चलते ही रहता है वो। तो जब लगता है हाँ इसे अजप्पा कहते हैं, मतलब ये लग गया, तो बोलते शुक्रिया गुरुदेव आपने तो लगा दी। पार्क में हमेशा सोचती थी ये क्या नाम जब, मतलब मुझे याद करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, कभी रुक जाता है, कंटिन्यू होता ही नहीं है। पर अभी कुछ दिनों से 4-5 डेज से तो कंटिन्यू हो रहा है, दिन में रात में भी बीच में उठ जाती हूँ तो लगता है नाम जब कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ नाम जब सुनते रहती हूँ, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, किसी से बात करती हूँ, टीवी देखती हूँ, काम कर रही हूँ, तो वो कंटिन्यू चलते ही रहता है वो। और तकलीफ में तो और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। यस गुरु भाई,
इसी को बोलते हैं, वो दिव्य अवस्था है गुरु बहन। हाँ, कि अब कैसे छूटे नाम रट लागे। हाँ, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। हाँ, रैदास के बारे में गुरुदेव जो बोलते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल है। और ये भीतर से जब नाम चालू हो जाता है तो मैंने उसका पुण्य कई कई हजार गुना ज्यादा होता है। हाँ, ऑटोमेटिक जब वो शक्ति नाम जप करती है। तो आजपा जब शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है, आज गुरुदेव बोलते हैं आजपा लगेगी तभी पार पड़ेगी। बस आजपा जब लग जाता है तो श्योर शाट पार हम लोग को जाना ही है। हाँ, भीतर की यात्रा भी और करनी है। और जैसे जी आपने गुरुदेव। कहा ना कि आपको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था, तो आपको नेक्स्ट डे ध्यान में आपका हाथ पीछे चली गया, तो दर्द कम हो यस छूट गया जब। यस। तो मतलब ऐसे कई छोटे मोटे तकलीफ होते जो होते अनुभव दर्द होते, वो मतलब वो सिर्फ मतलब जब दर्द होता है तो नाम जब मतलब फास्ट होता है ना, तो वो दर्द 5 या 10 मिनट में गायब हो जाता है। ऐसा लगता नहीं कोई दर्द था वहां पर, गायब हो जाता है। और ध्यान में भी जो हमें प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंट, हम जो परेशानी से हेल्थ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो ध्यान में वो जगह पे मतलब बहुत ज्यादा मतलब इतना एक एक बार बहुत ज्यादा पेन होता है ध्यान में, कुछ 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के, ऐसा इतना तकलीफ होता है, ऐसा लगता है बर्दाश्त नहीं होगा। पर जब हम ध्यान से बाहर निकलती हूँ मैं, जब ध्यान मेरा खत्म हो जाता है, मैं बाहर आ जाती हूँ, तो वो ध्यान खत्म होने के बाद मुझे आराम मिल जाता है। वो तकलीफ, वो दर्द महसूस नहीं होती है। तो मन यस में गुरु आता है बहन। हाँ मतलब ये ठीक हो रहा है, ये जो मुझे दिक्कत हो रही है, जो जगह पे प्रॉब्लम, जो जगह पे मुझे दर्द हो रहा है, वो जगह ठीक हो रही है। तो मुझे वो एक हाँ या विश्वास आता है, हाँ गुरुदेव ठीक कर रहे। तो मतलब और श्रद्धा बढ़ जाती है। और ऐसा लगता है गुरुदेव तो सामने ही है, आंख बंद करो तो वो ही दिखते हैं। सांस आप कहीं पर भी जाओ तो वो ही नजर आते हैं। बस ऐसा स्थिति जब आ जाता था तो सब समझ लीजिए बहुत उन्नति है, हम लोग की साधना बहुत अच्छी चल रही है, सब जगह गुरुदेव दिखाई देना शुरू कर। हाँ, गुरुमय हो जाए। बहुत हम्म। सुंदर गुरु बहन। एक एक्चुअली मैंने क्या, गुरुदेव बोलते हैं ना, जिसको अगर बीमारी वगैरह रहता है, माने शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए ऑटोमेटिक अजपा बहुत जल्दी लग जाता है। इसका हाँ। कारण ऐसा है कि मैंने ये तो मैंने एक मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। माने सामने वाला अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तामसिक शक्ति, तो ये मंत्र उससे कई हजार गुना स्पीड से उसको मारने के लिए ये हो जाता है, तत्पर हो जाता है उसको समाप्त हाँ। करने के लिए। हाँ, तो साधारण किसी को अगर कुछ रोग नहीं है तो उसको अजपा लगने में थोड़ा टाइम लगता है, और जिसके भीतर में माने कुछ बीमारी अगर हो, ऐसा कुछ हो, हाँ, तो उसमें बहुत स्पीड से वो मन अजपा लगता है, और लग के उसको माने उसको शेष करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है। इसमें तो हम्म। बहुत सुंदर ये स्थिति है गुरु भाई। पर हाँ भाई, यस गुरुदेव जैसा कोई है भी नहीं। हमने बहुत मतलब पुण्य किया है जो हमें गुरुदेव मिले। यस यस। ऐसा लगता है उनके अलावा कोई है ही नहीं। वो साथ है यस। और किसी का साथ चाहिए भी नहीं। इसने मतलब अजपा को बहुत। लेके ना एक मेरा इंसिडेंट याद आता है। मैं बचपन में जब थोड़ा कहीं पढ़ रहा था, तो मैंने एक तीर्थ राम बोल के, एक रेफरेंस देना नहीं चाहता हूँ, मैंने एक संत थे तीर्थ राम, तो वो मैंने फिर गुरुदेव उसको मंत्र जाप करने बोले, तो मंत्र जाप करते करते ऑटोमेटिक उसको अजपा लगा, तो रात में भी उठ ले तो अजपा सुनाई देता। तब उनको उनका नाम चेंज करके उनका नाम राम तीर्थ, गुरुदेव बोले कि आपसे तुम राम तीर्थ हो गए, मैंने राम का तीर्थ हो गए। हाँ, तो ये एक तो मैंने हम लोग को साधारण तौर पर गुरुदेव की कृपा से ऑटोमेटिक लग जा रहा है। हाँ, हाँ। तो ये जो अद्भुत घटनाएं होती थी आप पिछले किसी किसी को, हाँ, अब हम लोग को गुरुदेव की कृपा से सबको लग रहा है ये अजपा। हाँ। एक बहुत उच्च अवस्था है गुरु भाई। मतलब मेरा तो दिन में कंटिन्यू चलता था। मतलब दिन में तो हम कंटिन्यू मतलब जब जब याद आता है हम कंटिन्यू, अभी रुक गया तो हम फिर से शुरू हो जाते हैं नाम जब। पर रात में 3-4 दिन से मतलब कंटिन्यू, रात में अगर सडनली नींद अगर नींद से हम बाहर आ जाए, सडनली नींद ये हो गया, तो फिर भी ऐसा लगता है नाम जब चल रहा है अंदर, वो तो चलते ही रह रहा है कंटिन्यू। यस यस गुरु भाई। हाँ, और पता नहीं, यही मैं हम। मतलब रोज रात को गुरुदेव का स्पीच लगा के सोती हूँ। मत सो 10 मिनट तक मैं सुनती हूँ सोने के पहले। तो पता नहीं गुरुदेव को स्पीच करने से पता नहीं 5 मिनट में मुझे नींद लग जाता है, गहरी नींद में चल जाती हूँ मैं। फिर मतलब बीच में थोड़ी देर के बाद नींद से मतलब मैं फिर से उठती हूँ, मैंने तो ऑन किया, स्पीच चलते रहता है, फिर मैं स्विच ऑफ मोबाइल ऑफ करके स्पीच को फिर मैं सो जाती हूँ। तो बहुत जल्दी नींद, गहरी नींद में चले जाती हूँ। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। ये तो स्वाभाविक सब साधकों के साथ होता है। मंत्र लगा के गुरु, जिनको नींद नहीं आता है, मंत्र का ऑडियो
कान में लगा लेते हैं, सुनते सुनते गुरुदेव की कृपा से मंत्र के प्रभाव से नींद आ जाती है। तो मैंने सहज सभी साधकों के साथ होता है गुरुदेव। बहुत सुंदर। और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। नहीं गुरुदेव और भाई और कुछ नहीं, यही मुझे बोलना था। और मैं सतीश गुरु भाई से पूछना चाहती थी कि वो मतलब कुछ पहले अपने प्रॉब्लम से जुड़े थे, तो उनका हेल्थ अभी कैसा है गुरुदेव से जुड़ने के बाद? चलिए सतीश गुरु भाई बहुत बढ़िया है। अभी देखो आप देखोगे अभी मुझे, एक मिनट कैमरा ऑन करता हूँ मैं। यस यस अभी देखो ग्रुप है, काफी इम्प्रूवमेंट है। अब अभी पहले अभी में मेरा कम से कम 7 किलो वेट बढ़ गया है, 7-8 हाँ। गेन हो गया। आपने कहा था आपका सर्जरी भी कुछ हुआ था। हाँ सर्जरी हुआ था, पहले मेरा रेडिएशन चला था। एक्चुअली मेरा को ट्यूमर था रेक्टम में, अच्छा। ये बड़ी हाथ में। तो पहले रेडिएशन हुआ, रेडिएशन के बाद फिर मेरा सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद अभी कीमो चल रहा है। तो अभी काफी रिकवरी है। शुरू में तो मैं बहुत हालत खराब हो गया था मेरा, मतलब क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आप ये सर्जरी गुरुदेव से जुड़ने के बाद हुआ था या आपने सर्जरी होने के बाद गुरुदेव से जुड़ा था? नहीं, मेरा रेडिएशन चल रहा था उसी टाइम में गुरुदेव से जुड़ गया था। तो रेडिएशन के जस्ट बाद मेरा सर्जरी हुआ था। उस टाइम पे मेरा मतलब जुड़ा था, एक 2 महीना ही हुआ था। अच्छा। आपको देख के तो लग रहा है आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसमें मतलब मैंने कुछ महीने पहले आपका वीडियो देखा था, उसमें आप बहुत वेट लॉस हो चुके थे। मतलब आप यूं मान लो मेरा वेट 54 के आसपास चला गया था, 53 के बाद अभी 62 के आसपास हो गया, 62 के ऊपर ही। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा रिकवरी ग्रुप है। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। सब गुरु की कृपा, ऐसी कृपा बनी रहे सब सब पर। गुरुदेव की कृपा है ग्रुप है बस। बहुत सुंदर। ठीक। जय गुरुदेव। और जय कोई गुरु भाई और कुछ? कितना अच्छा लगता है गुरु भाई सेशन से जुड़ते थे, सेशन में जब जुड़े थे तब उनकी समस्याएं थी। अब गुरु कृपा से सब समस्याएं का समाधान हुआ है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये ऐसे गुरु ही भाई गुरु की गुरुदेव बहुत दयालु हैं गुरु भाई। बस धन्य हुए, धन्य हुए। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे और हम लोग मंत्र जाप करते रहे, साधना में हर समय लीन रहे। ये हमारा परम कर्तव्य है। गुरुदेव की कृपा से हम लोग मंत्र जाप करें और दिन में 2 समय ध्यान करें, उसमें कोई हमारी तरफ से कटौती ना हो, इस चीज का ध्यान रखें हम लोग सब। और साथ ही साथ गुरुदेव का प्रचार भी करें। बहुत सारे लोगों को जरूरत है। इस जैसे आज गुरुदेव का स्पीच जब लेखनी जब पढ़ा जा रहा था, तो उसमें लास्ट में एक लाइन आया था, रोगों से संसार को मुक्त करने के लिए और दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट शक्तियों से हम लोगों को उद्धार करने के लिए। तो एकदम मैंने गुरुदेव सहायक, जैसे कंफर्टर जो वर्ड बोला गया है गुरुदेव के लिए, हम यूज किया गया है, वो सहायक आएगा और हमको रोगों से मुक्ति देगा। और कलयुग का मनुष्य तो ये बहुत सारे रोगों से ग्रसित है। हाँ, माने बहुत जरूरत है इस चीज का। आपका मेडिकल एक्सपेंसेस जीरो होगा और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति होगा। अद्भुत हमारा ये योग है। बताना है हम लोग को, अधिक से अधिक प्रचार करना। हम लोग प्रचार करते हैं तो मैंने 10 आदमी को अगर बताते हैं तो उसमें एक जन को पकड़ते हैं गुरुदेव। लेकिन वो एक जन मैंने सच्चा जीते जागते अखबार बन जाते हैं, माइक बन जाते हैं। जय गुरुदेव। चलिए शिवम गुरु भाई जी बोलिए। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का भी समय हो चुका है। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। अगर कोई नए गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ जिज्ञासा रखना चाहे मंच पर तो स्वागत है, या अपना अनुभव साझा करना। जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा भी ऑन करें। गुरु भाई खाना बना रहा हूँ, विवेक बोल रहा हूँ। जय जय। हाँ विवेक गुरु भाई बोलिए। गुरु भाई आप तो नाद की महिमा गा रहे थे। नाद, आप बताइए नाद की महिमा के बारे में बोलिए। नाद की नहीं गुरु भाई, आज की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी दादा गुरुदेव की बरसी आ रही है ना 19 तारीख को। जी जी।
उस पे मेरा जाने का प्रोग्राम है। जी हाँ। तो अभी क्या है कि घर के है ना बच्चे आ रहे हैं, मैसेज आ रही है, वो भी जा रही है दादा गुरुदेव की। जी तो आज उनका मैंने टिकट कराया था, तो 45 वेटिंग आ रहा था। जी तो मैंने आज गुरुदेव से प्रेयर की, मैंने कहा गुरुदेव अकेले आ रहे हैं घर से, मैंने कहा इनका है ना टिकट कंफर्म करा देना। यस तो सुबह जब मैंने गुरुदेव से ध्यान के टाइम पे बोला, पूजा वूजा कर रहा था उस समय, तो गुरु भाई उनका है ना 21 वेटिंग आके अटक गया। फिर उसके बाद में मैंने शाम को देखा, मैंने कहा 4 घंटे पहले टिकट क्लियर होगा। फिर मैंने गुरुदेव से प्रेयर की, मैंने गुरुदेव, मैंने कहा अगर जेंट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज है, मैंने कहा और बच्ची साथ में है, मैंने कहा गुरुदेव आप ही हो देखने वाले, मैंने कहा थोड़ा दया करो। गुरु भाई अभी शाम को 5:30 बजे मैंने देखा तो 2 वेटिंग। ठीक। मैंने कहा गुरुदेव मैंने अब नहीं होगा, मैंने कहा अब 2 पे अटक गया तो मैंने अब क्या होगा। और ये मानो गुरु भाई अभी आधा पौन घंटे पहले ही मैसेज आ गया कि टिकट कंफर्म हो गया। बहुत सुंदर गुरु भाई अद्भुत। और अभी बहुत अच्छा जैसे स्टेशन पे आई तो क्या ही लेट हो गई, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पहुंच गई? बोले अभी नहीं, अभी टाइम है। मैंने यार ट्रेन का टाइम हो गया, मैंने कहा अभी तुम पहुंची भी नहीं हो। बोले क्या करें? जी मैं थोड़ा नाराज हुआ, मैं कि आपसे बोला जाता है जल्दी निकलो, लेकिन जल्दी नहीं निकलती हूँ। तो गुरु भाई कोई गुरु का ही ऐसा वक्त आया, जो गुरु ही चाहे, मैं तो कहता हूँ कि गुरु ही आए जो उनकी हेल्प की और ट्रेन में उन्हें बिठा दिया। बहुत सुंदर गुरु भाई। यानी गुरुदेव समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, सब इंसान के भीतर में ही है। वो अपना आप प्रार्थना करें, वो किसी ना किसी रूप से वो शक्ति काम करती है, काम करके आपका काम करवा देती है। सबके भीतर में वो शक्ति है। मैं तो गुरु भाई मैं सुबह जब ऑफिस जाता हूँ ना, तो मैं तो गुरुदेव को साथ बोल के जाता हूँ, चलो गुरुदेव। यस यस मैंने कहा मैं भी ड्यूटी करूंगा, आप भी बैठना मेरे साथ में। यस यस। मैं तो अपना ऑफिस का काम वगैरह, गुरुदेव मेरे से नहीं हो रहा, आप कर दीजिए, ठीक है। और बोलने के साथ ऑटोमेटिक मैंने भीतर से एनर्जी आ जाती है और वो काम फटाफट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। खाली बोलने का देर है, गुरुदेव प्लीज मैं नहीं कर पा रहा, आप करिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक भीतर से एनर्जी आता है, वो काम होता है। मैंने कहा देखो गुरुदेव कितने दयालु है, मैंने कहा अपने भक्तों की कितनी जल्दी सुन लेते हैं। यस यस तो वह था कि वेटिंग नहीं क्लियर हो रहा था, वेटिंग भी क्लियर हो गया, कंफर्म भी हो गया, और मैंने कहा अभी लेट भी हो गई तो गुरुदेव ने उन्हें ट्रेन में भी बिठवा दिया। यस यस गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। जाइए दादा गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आइए। ट्रेन में ट्रेन भी निकल गई। यस यस। मैंने कहा गुरु चलो मैं गुरुदेव की गुरुदेव महिमा है। यस यस। गुरु से जुड़ने के बाद गुरुदेव पूरे परिवार का भार ले लेते हैं। नहीं गुरु भाई मेरा तो पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, क्योंकि अब तो अभी तक है ना मैसेज नहीं, वो स्पीच वगैरह मीटिंग में नहीं जुड़ती थी, अब तो कंटिन्यू जुड़ती हैं। कौन आईडी से गुरु भाई? रजनी तिवारी के नाम से, रजनी तिवारी के नाम से 2 आईडी यस। रहती है ना, एक मम्मी जुड़ती है और एक वो जुड़ती है। ओहो चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर गुरु भाई, ऐसे ही हम लोग सत्संग करते रहें, गुरु की कृपा बरसते रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो।